अस्सलाम वालेकुम। WM फॉरेक्स की तरफ से खुशामदीद आपको। तो हमने दो लेक्चर, दो चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। पीछे हमने दो चैप्टर कवर कर लिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो प्राइवेट से विजिबल कर दिए गए हैं हमारी तरफ से। तो उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। पहले तो आपको पहले लेक्चर में तारुफ़ करवाया कि ये टॉपिक्स को क्या होते हैं और कैसे इनका इस्तेमाल होता है। प्राइस एक्शन क्या होती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये चीज़ें क्या होती हैं। पहले में ये हो गया। दूसरे में हमने ट्रेंड देखे थे, तीन किस्म के ट्रेंड से, साइडवे, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो तीसरे लेक्चर में जो ये हमारे पास है, अब तीसरा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि स्विंग जो है, किस स्विंग पे हमने ट्रेड लेनी है, किस स्विंग पे नहीं लेनी। यानी जो साइडवे ट्रेंड है, तो साइडवे पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अप ट्रेंड है, उसमें भी स्विंग आती हैं, हाई लो हाई लो हाई लो, हायर हाई हायर हाई, ऐसे आती हैं। यानी बिल्कुल टॉप की तरफ जाता है अप ट्रेंड में। आपको बताता हूँ, ये हाई हमारे पास एक अप ट्रेंड में हाई गया, थोड़ा सा लो आया, फिर हाई गया, लो आया, हाई गया, लो आया। ये हमारे पास क्या था, अप ट्रेंड था। और हमारे पास लो डाउन ट्रेंड क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये लो आता है, थोड़ा सा हाई जाता है, फिर लो आता है, ऐसे हाई लो हाई लो। ये हमारे पास क्या है, डाउन ट्रेंड है। उसके बाद साइडवे ट्रेंड क्या था हमारे पास, बिल्कुल ऐसे ही जिग जैग मोशन में ये हमारे पास जो है साइडवे ट्रेंड आता है। कभी कभी ये छोटा होता जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या हैं, स्विंग्स हैं। ठीक हो गया, तमाम चीज़ें हमारे पास स्विंग्स हैं। स्विंग्स मैंने आपको बताया था कि एक लाइन में मूव करती जाए कैंडल और अपना रुख किसी दूसरी साइड मोड़ ले, तो हम उसे स्विंग कहेंगे। तो आपने कहाँ पे ट्रेड करनी है और किस स्विंग पे ट्रेड करनी है, अब देखें। सबसे पहले हम चलते हैं अप ट्रेंड पे। अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट जो होती है कुछ इस तरह से बनती है। पहले थोड़ी सी ये हाई जाती है और फिर नीचे लो की तरफ आती है, फिर एक हाई बनाती है, फिर लो की तरफ आती है, फिर एक हाई बनाती है, फिर लो की तरफ आती है। यानी ये जो लो की तरफ आ रही है, आप देख रहे हैं इधर, ये जो लो की तरफ आ रही है, ये मार्केट करेक्शन कर रही है। ये देखिए, ये लो की तरफ आई, उसके बाद ये लो की तरफ आई, ये लो की तरफ आई, ये क्या है, मार्केट करेक्शन कर रही है। और मार्केट का ये लो वाला हिस्सा जितना छोटा होगा उतनी मार्केट ज़्यादा हाई बनाएगी। ठीक हो गया। यानी जो पीछे वाला लो है, उस लो से ये आगे वाला लो कुछ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। यानी बड़ा उस वक्त होगा जब ये वाला पॉइंट छोटा होगा। ठीक है। तो जब इस शेप की आपके सामने तस्वीर आएगी, या ये शेप आएगी, ये स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, तो यूँ समझे जो हमारे पास अप ट्रेंड है, ये बिल्कुल वैलिड है और हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये हाई लो ऐसे बनाता है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ख़राबी आ गई, यानी यहाँ तक मार्केट ने स्ट्रक्चर बना लिया, एक बड़ा हाई गया, फिर छोटा लो बनाने की बजाय ये मार्केट ज़्यादा बड़ा लो कर गई, ये अप ट्रेंड में अब थोड़ी सी मुश्किल आ गई है। कैसे मुश्किल आ गई है कि मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड में हायर हाई होता है और हायर लो होता है। और हायर हाई हायर लो किसको कहते हैं, कैसे होता है, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया, चैप्टर नंबर 2 में। तो आप पहले वो कवर करें। हायर हाई और हायर लो अप ट्रेंड में आता है। तो ये देखें, पहले वाला पॉइंट पीछे वाले पॉइंट से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, ये ऊपर है, ये ऊपर है और ये इससे ऊपर है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वैलिड अप ट्रेंड है। तो ऐसे ही जो हायर हाई में अप ट्रेंड में नीचे वाला लो वाला हिस्सा है, सपोर्ट है, पहली छोटी, फिर ये इससे बड़ी, फिर ये इससे ऊपर, यानी ऊपर ऊपर होती है। अब ये लेकिन लास्ट वाली हमारे पास क्या है, लास्ट वाली हमारे पास ये इससे ऊपर होने के बजाय बिल्कुल नीचे आ गई। किससे ऊपर होने के बजाय, इस पॉइंट से ऊपर होने के बजाय ये नीचे आ गई, ये वाली नीचे आ गई। तो हमारे पास क्या है कि अब ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है। चेंज कैसे होने वाला है, क्योंकि जो हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन थी उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है। अब कैसे गड़बड़ आ गई है, क्योंकि अप ट्रेंड में होता है हायर हाई और हायर लो।
ठीक है, हायर हाई एच, जिसे हम हायर हाई कहेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, अब इसे एक जगह पे ठहरा देते हैं कि ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे इधर हम हायर हाई लिखते हैं, ठीक हो गया। अब इसे फिर एक इधर ठहरा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हायर लो, ठीक हो गया। ये हायर हाई हायर लो, ऐसे ही ये ऊपर जाएंगे। तो जब ये हायर हाई हायर लो बनाना ख़त्म कर देंगे, स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे बनाना, तब हम कहेंगे कि मार्केट है अपना ट्रेंड का रुख चेंज करने वाली है, मार्केट अपनी शक्ल चेंज करने वाली है, ट्रेंड चेंज करने वाली है। देखें, मैं आपको ये तो बता दिया कि लो जो है पीछे वाले लो से ऊंचा होना चाहिए, ये ऊंचा लो हो गया, ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट जब ये मार्केट मूव करेगी, जितना लो कम होगा मार्केट उतना ही स्ट्रॉन्ग मूव करेगी और लंबा मूव करेगी। इसके बाद एक छोटा सा बनाया लो की तरफ, मार्केट ने करेक्शन की, फिर मार्केट ज़्यादा ऊपर गई। तो आपने ट्रेड कहाँ से ली है, अगर आप मार्केट में आए और ये शेप आपके सामने, ये वाली शेप आपके सामने बनी हुई है, आप सोचेंगे कि सर ने बताया था कि जब हायर हाई ट्रेंड बनने लगे तब ट्रेड करनी है। लेकिन जब आप मार्केट में इंटर हुए, आप कहाँ पे इंटर हुए, इस पॉइंट पे इंटर हुए, ठीक है, ये इस पॉइंट पे इंटर हुए आप। तो आपने देखा कि ये मार्केट तो यानी पीछे छोड़ आए हैं हम, तो अच्छा खासा पॉइंट था हमारे पास ट्रेडिंग करने का, तो हम नहीं कर सके, हम आ गए इस पॉइंट पे। तो क्या हम बाय की ट्रेड लगा सकते हैं, ट्रेंड भी बाय है, ठीक है, तो हम बाय की ट्रेड इधर नहीं लगाएंगे। या फर्ज करें ये दो हायर हाई बने हुए हैं, ठीक हो गया, और तीसरा हायर हाई ये है। जब आप मार्केट में एंटर हुए तो ये वाला पॉइंट था, तो आपने सोचा कि दो पॉइंट तो मैंने छोड़ दिए, वो हायर हाई बना रहे हैं, यानी मार्केट टॉप ट्रेंड जाने वाली है और जा भी रही है, तो मैं इस पॉइंट पे एंट्री लगा सकता हूँ। तो आपने इस पॉइंट पे एंट्री नहीं लगानी। एंट्री क्यों नहीं लगानी, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको, जहाँ से मार्केट शुरू होती है आपने एंट्री वहाँ से लगानी है। अब शुरू होने से मुराद ये वाला पॉइंट नहीं है, ठीक हो गया। शुरू होने से मुराद कि जैसे इस लाइन का शुरू वाला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ये वाला, ठीक हो गया। अब इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, ये वाला। ऊपर वाला लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाला। यानी जो मार्केट करेक्शन करती है, आपको नज़र आ रहा है ये वाली, ठीक है, लो बनाती हुई, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लगानी, इस पॉइंट पे ऊपर आपने ट्रेड नहीं लगानी। मार्केट को स्विंग करने देना है, नीचे की तरफ स्विंग करने देना है, करेक्शन करने देना है। जब मार्केट करेक्शन कर ले, यहाँ तक करेक्शन कंप्लीट कर चुकी होगी, फिर आपने इसी नीचे वाले पॉइंट पे करना है बाय। बाय क्यों करना है, क्योंकि अप ट्रेंड है, बाय नीचे वाले पॉइंट पे करना है, फिर मार्केट जाएगी ऊपर, यहाँ पे मार्केट आएगी, फिर आपने वेट करना है, चाहे आप क्लोज कर दें अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हैं तो। अगर लॉन्ग ट्रेडर हैं तो वो पूरा ट्रेंड लॉन्ग ट्रेडर वेट करते हैं, ट्रेड लगाते हैं इस पॉइंट पे, और उनको जब पता होता है कि अभी ट्रेंड जारी है तो वो लास्ट वाले पॉइंट पे टेक प्रॉफिट रखते हैं और अपना प्रॉफिट पिक कर लेते हैं। तो आपने कहाँ से ट्रेड लगानी है, जो अप ट्रेंड हो तो आपने ट्रेड लगानी है इस नीचे वाले पॉइंट से, यानी मार्केट करेक्शन कर चुकी हो, फिर जाके नीचे जहाँ आपको लगे कि मार्केट ज़्यादा इसी पॉइंट तक आएगी, क्योंकि ये अप ट्रेंड है। अब इस पॉइंट से मार्केट नीचे आए, ये देखें ये इस पॉइंट से तो काफ़ी नीचे आ गई है मार्केट, तो ये अब ट्रेंड ख़त्म होने वाला है। जो अप ट्रेंड था वो अब हमारे पास डाउन ट्रेंड बन रहा है, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास अप ट्रेंड। अप ट्रेंड पे हमने कहाँ पे एंट्री लेनी है, करेक्शन क्या होती है, स्विंग वगैरह, ये आपको पता लगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही हम देखेंगे डाउन ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड कैसे होता है और उसकी वेरिएशन, और कहाँ पे हमने एंट्री लेनी है, कहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा, ये चीज़ हम देखते हैं। चार्ट में भी जाएंगे, पहले मैं आपको समझा दूँ इधर ही कि डाउन ट्रेंड में क्या कैसे स्ट्रक्चर होता है डाउन ट्रेंड का, और कहाँ पे हम एंट्री लेंगे। डाउन ट्रेंड कुछ इस तरह से होता है, पहले डाउन बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे ही मूव होता है, तो बिल्कुल एक लाइन नहीं होती, ये आपको बता रहा हूँ। अब इसी लाइन के ऊपर देखें कि सबसे पहले मार्केट डाउन आएगी, थोड़ा सा ऊपर करेक्शन करेगी,
ठीक हो गया। अप ट्रेंड में क्या था, मार्केट अप जाती है, थोड़ा नीचे करेक्शन करती थी। डाउन में मार्केट जो है वो नीचे आएगी, थोड़ा सा ऊपर करेक्शन करेगी। जितना करेक्शन छोटा होगा उतना मार्केट नीचे ज़्यादा मूव करेगी। मार्केट ने ज़्यादा मूव किया, थोड़ा सा करेक्शन ऊपर पड़ा, फिर मार्केट ने ज़्यादा मूव किया, थोड़ा सा करेक्शन ऊपर, फिर मार्केट ज़्यादा मूव, यानी ये जो है ये लोअर लो बनाती जाए। ऊपर हायर हाई होगा, नीचे जो हिस्सा होगा वो लोअर लो होगा। जब लोअर लो और लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा डाउन ट्रेंड। देखें ये जो हमारा लो बना है, कौन सा लो बना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा लो बना है वो इस लो से लो है, तो हम इसे लोअर लो कहेंगे। ये जो हाई है हमारा इस हाई से लो है, तो हम इसे लोअर हाई कहेंगे। लोअर लो और लोअर हाई ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो जितना लो छोटा होगा उतना जो नेक्स्ट मूव है वो ज़्यादा लेंथी होगा। तो ये देखें छोटा सा लो बना, फिर मार्केट ने ज़्यादा मूव किया, छोटा सा लो बना, मार्केट ने ज़्यादा मूव किया। जो ही लो जो है ये ऊपर वाला हाई है, जो ही मार्केट ने ये हाई ऊपर बनाया, और आप देख सकते हैं ये जो हाई है ये इसको लाइन को टच कर रहा है, यानी ये पॉइंट इस पॉइंट से पीछे वाले पॉइंट से बड़ा है। तो आप यहाँ पे समझ जाएं जो ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। अब देखें फिर दोबारा एक आपको बता देता हूँ। मार्केट ने डाउन मूव किया, थोड़ी सी करेक्शन पकड़ी, हाई बनाया, फिर मार्केट ने डाउन बनाया। जितनी करेक्शन होगी छोटी होगी उतना बड़ा मूव बनाएगी। मार्केट ने थोड़ी ज़्यादा करेक्शन बनाई, मार्केट ने यहाँ तक मूव किया, थोड़ी करेक्शन बनाई, मार्केट ने यहाँ तक मूव किया। आप देख सकते हैं ये जो लो है ये इस लो से इस लो को टच कर गया, लेकिन टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो टच क्यों नहीं करना चाहिए, ये फिर लोअर लो को क्रॉस कर देता है, लोअर हाई को क्रॉस कर देता है। इतना बनाए फिर इतना, ये देखें जितनी हमारे पास जो करेक्शन होगी वो छोटी होगी, मार्केट उतना लेंथ ही मूव करेगी। जो ही करेक्शन बढ़ रही है, अब इन दोनों से ये देखें बराबर नहीं हो रही, ज़्यादा ऊपर है, तो यानी मार्केट ने करेक्शन करना छोड़ दिया, ट्रेंड चेंज करने वाली मार्केट देखें इतनी बड़ी होगी। जब चेंज होगी ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, अप ट्रेंड बन जाएगी हमारे पास, अप ट्रेंड। ये था हमारे पास डाउन ट्रेंड मूव। तो हमने डाउन में कैसे और कहाँ पे एंट्री लेनी है आप देख सकते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ आ रहा है हमारे पास, ये थोड़ा सा लोअर लो बनाता ग्राफ आ रहा है। तो हम देखते हैं इस पर कहाँ पे एंट्री लेनी है। सबसे पहले तो अगर आप मार्केट में शुरू हुए हैं तो यहाँ से मार्केट ओपन हो रही है, तो आपने वेट करना है पहला मूव बनाने के लिए कि पहला मूव कौन सा बनाती है, साइड वे, डाउन या अप। अगर साइड वे बन गया इसके लिए पहली करेक्शन ज़रूरत होगी, पहली करेक्शन बनाएगा ये मार्केट बनाएगी पहली करेक्शन बनाने के बाद आप देखें दूसरा मूव क्या है हमारे पास, दोबारा डाउन बन गया। आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये सेल ट्रेंड है, तो आपने एंट्री जो है आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेल ट्रेंड में क्या था हमारे पास, डाउन ट्रेंड था, काफ़ी लो, थोड़ी सी करेक्शन यानी थोड़ी सी हाई बनी, फिर लो, जितनी करेक्शन उतना हाई, जितनी करेक्शन उतना हाई, ऐसे बनाती गई मार्केट। तो सबसे पहले आपने इस जगह पे करना है सेल। आपको पता है होगा कि ये सेल ट्रेंड है, तो इस पॉइंट पे आपने सेल लगाना है, फिर मार्केट यहाँ तक आएगी। अगर हैं आप शॉर्ट ट्रेडर तो आपने सिर्फ इधर अपना टीपी रखना है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर है और आपको पता है कि मार्केट जो है लॉन्ग लेंथ ही मूव करेगी डाउन ट्रेंड पे, तो आपने टेक प्रॉफिट को लेंथ ही रखना है। अब आप पहुंच गए इस पॉइंट पे, ठीक हो गया, इस कोने पे, तो आपने इस कोने पे बाय नहीं करना, सॉरी सेल नहीं करना। सेल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखें ये जो कैंडल है ये करेक्शन है, ये वाली ऊपर वाला करेक्शन वाला हिस्सा, कौन सी करेक्शन वाला आपको दिखा दूं, ये जो करेक्शन वाला आपके पास हिस्सा है ये तकरीबन 25 से 30 पिप्स की करेक्शन होगी। तो 25 से 30 पिप्स की करेक्शन आपके तो $2 से $3 ले उड़ेगी। अगर आपका मनी मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा है यानी बैलेंस ज़्यादा है और आपने 0.2 से या 1 से ज़्यादा लोड लगाई है, तो जहाँ $2 से $5 गए वहाँ से $5 से $10 आपके जा सकते हैं सिर्फ 30 पिप पे। तो
तो आपने वेट करना है। इस पॉइंट पे डाउन ट्रेंड पे आपने ट्रेड नहीं लगानी, आपने ट्रेड लगानी है ऊपर वाले पॉइंट पे, यानी जब मार्केट करेक्शन कर ले, थोड़ी सी नीचे मूव करेगी मार्केट, फिर आपने इसी पॉइंट पे करना है सेल। सेल करेंगे मार्केट ये देखें बिल्कुल नीचे आएगी, फिर वेट करना है आपने, इस पॉइंट पे नहीं करना, मार्केट को करेक्शन करने देना है, देखना है कि ट्रेंड चेंज तो नहीं हुआ, यानी ये जो हाई था पीछे वाले हाई से बड़ा तो नहीं बना, अगर बड़ा बना है तो मार्केट चेंज हो गई है, फिर ये आप ट्रेंड मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, वेट करना है, अगर करेक्शन सही बनी है, पीछे वाले हाई से लो है, लोअर हाई है, तब जाके आपने ट्रेड करनी है। इस जगह पे आपने करना है सेल। ये देखें बिल्कुल नीचे आई, आपका टीपी होना चाहिए इस जगह पे। ठीक है, फिर आपने थोड़ी सी करेक्शन की, मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन में आपने करना है वेट। वेट करने के बाद आपने दोबारा करना है इस पॉइंट पे सेल। सेल करेंगे, ये नीचे आई तो आपका टीपी इस पॉइंट पे होना चाहिए। ये जो ऊपर गई है मार्केट थोड़ी सी, ये मार्केट करेक्शन करती है, करेक्शन करने वाली जगह पे आपने डाउन ट्रेंड में ट्रेड नहीं लगानी, चाहे वो अप ट्रेंड हो जहाँ पे करेक्शन कर रही हो मार्केट, और ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए तब जाके आपने वहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देनी है या स्टॉप कर देनी है। वेट करना है कि मार्केट अभी ट्रेंड चेंज करने वाली है, क्योंकि हायर हाई हायर लो या फिर लोअर लो लोअर हाई बनाना मार्केट छोड़ रही है, यानी डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड बनाना छोड़ रही है। तो आपने वेट करना है मार्केट का कि कौन सा रुख इख्तियार करती है, फिर उसी के मुताबिक आप ट्रेडिंग करें। तो MT4 में भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इधर मैं डिस्क्राइब कर दूं। हमारे पास तीसरा जो ट्रेंड था वो था हमारे पास साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड क्या था मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इस तरह जिग-जैग मोशन में ट्रेंड होगा हमारे पास, उसे हम कहेंगे साइडवे ट्रेंड। साइडवे मार्केट में आपने ये गौर करना है कि ये आपके पास पॉइंट होंगे बिल्कुल बराबर। क्या होंगे? बिल्कुल बराबर। तो आपने किसी एक पॉइंट को चूज़ करना है और वहाँ से ट्रेड लेनी है। ये जो नीचे वाली लाइन है, मैंने आपको बताया था नीचे वाली लाइन सपोर्ट होती है, और ऊपर वाली लाइन कॉर्नर को ऊपर जो मिलाती है वो होती है हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस और नीचे हमारे पास सपोर्ट। तो आपने कहाँ से ट्रेड लेनी है? या तो सपोर्ट से लेनी है या तो आपने रेजिस्टेंस से लेनी है, किसी एक पॉइंट से लेनी है। और आपने ये लालच नहीं करनी। कौन सी लालच? मैं आपको बता दूं कि आपने सोचा कि मैंने यहाँ से लेनी है ट्रेड और रेजिस्टेंस ये होगी और यहाँ पे मैंने क्लोज करनी है, और इसी पॉइंट से मैंने दोबारा ट्रेड लेनी है और इस पॉइंट पे ख़त्म करनी है। यानी बाय और सेल, बाय और सेल मैंने दोनों में ट्रेड लेनी है, दोनों से फ़ायदा उठाना है, फिर यहाँ से इधर फ़ायदा उठाना है, फिर इस पॉइंट से फ़ायदा उठाना है, इधर उठाना है, इधर उठाना है। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। एक पॉइंट को चूज़ करें। अगर आपने बाय की ट्रेड लगाई, इस पॉइंट से लगाई, इस पॉइंट से आपने ट्रेड लगाई, बाय की लगाई, मार्केट ऊपर गई, आपको प्रॉफिट आया अच्छा खासा, आपने क्लोज कर देना है। दोबारा इस पॉइंट पे आपने ट्रेड नहीं लगानी, क्योंकि ये कभी भी अपना रुख चेंज कर सकती है मार्केट। तो उससे वापस उसी जगह पे आने दें जहाँ पे वो पहले थी। ठीक है, जब उसी जगह पे पहुँच जाएगी मार्केट या कैंडल, तो फिर आपने इसी जगह से दोबारा एंट्री लेनी है बाय की, फिर मार्केट जाएगी ऊपर, यहाँ से आएगा आपको प्रॉफिट। दोबारा मार्केट को नीचे आने दें, ट्रेड ना लगाएं आप। तो ट्रेड लगाएंगे, क्या पता मार्केट थोड़ी सी करेक्शन पकड़ती है फिर ऊपर चली जाती है। आपने लगाई यहाँ पे सेल की ट्रेड, लेकिन वो ज़्यादा नीचे नहीं गई, वो थोड़ी सी नीचे गई और बिल्कुल ऊपर चली गई। तो क्या होगा? आपको अच्छा खासा लॉस होगा। आपने अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा वो हिट हो जाएगा। अच्छा खासा लॉस होने के बजाय आप वेट करें, थोड़ा सा वेट। क्या करेंगे? थोड़ा सा वेट कर लें। देखें जैसे ये हमारे पास साइड में मार्केट है, तो वेट करना है आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। ठीक है, कि हमने अगर सपोर्ट पे ट्रेड लगाई कि और प्रॉफिट उड़ाया, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनने के लिए वेट करना होगा, यानी दोबारा नीचे आने का वेट करें। जब नीचे आ जाए और मार्केट ऊपर जाने लगे, कोई हमें एक सबूत देके या कोई डोजी या कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देके
फिर दोबारा ऊपर जाने लगे तो आपने ट्रेड लगानी है, फिर आपको ऊपर क्या प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने सपोर्ट से प्रॉफिट नहीं उठाना, आपने रेजिस्टेंस से उठाना है। सपोर्ट को आपने छोड़ देना है, जब कैंडल ऊपर पहुंच जाएगी दोबारा नीचे आने लगेगी तो आपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड लगा देनी है। प्रॉफिट उठा लिया, ठीक है। फिर आपने क्या है कि जब रेजिस्टेंस कैसे आई कि आपने इस पॉइंट से लगाई ट्रेड, जब नीचे आई मार्केट इस पॉइंट पे टीपी था आपका, टीपी हिट हो गया, आपको प्रॉफिट मिला अच्छा खासा, यानी आपने सेल किया था। दोबारा आपने ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लगानी। क्या कहा था मैंने कि एक साइड पे आपने ट्रेड लगानी है, या सेल ट्रेंड या बाय ट्रेंड। तो दोबारा रेजिस्टेंस की तरफ कैंडल को आने दें और वेट करें, जब पहुंच जाए फिर इसी जगह से आपने लेना है ऑर्डर, एक एंट्री लेनी है सेल की। दोबारा वो नीचे आएगा, आपका टीपी हिट होगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। दोबारा उसे अपनी जगह आने दें, फिर सेल करना है इस पॉइंट पे, और सेल करने के बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ रुख करेगी, आपको दोबारा टीपी हिट हो जाएगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और ये बात ध्यान में रखें कि ट्रेंड के खिलाफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के खिलाफ आप गए तो यूँ समझे आप दोस्त के खिलाफ गए, फ्रेंड के खिलाफ गए। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड जो है आपका दोस्त है। अगर दोस्त के खिलाफ आप जा रहे हो तो आप बिल्कुल तबाह हो जाओगे, यानी आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ ये मार्केट क्या करने वाली है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड क्यों कहता हूँ कि देखें ये अप ट्रेंड है हमारे पास, अप ट्रेंड बनता जा रहा है। मैंने क्या कहा था, जितनी ये करेक्शन छोटी करेगा उतना ये लेंथ ही ऊपर मूव करेगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप देख लें कि ये ट्रेंड है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड जा रहा है। तो अप ट्रेंड में आपने एंट्री ले ली, सेल की, आपने कहा कि मैं चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मार्केट ने पहला रुख ऊपर की तरफ किया और मुझे नहीं लगता ये दूसरा भी ऊपर की तरफ करे, और ये नीचे की तरफ मार्केट आ रही है तो अब शायद ज़्यादा नीचे आए। तो आपने यहाँ एंट्री लगाई, इस पॉइंट पे एंट्री लगाई, सेल की। जब आपने सोचा ये नीचे आएगी, लेकिन नीचे आने के बजाय ये ऊपर चली गई। तो कितना ऊपर गई ये आपको तब पता लगेगा जब आप गलत ट्रेड लेंगे, ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे। यानी आप ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं, अपने दोस्त के खिलाफ जा रहे हैं। तो जब बंदा कोई दोस्त के खिलाफ जाता है तो ना उसका अकाउंट बचता है, बिल्कुल अकाउंट वॉश कर देती है मार्केट, ठीक है। तो ट्रेंड के खिलाफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। ऐसे ही हमारे पास जो एक ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, ठीक है, तो आपने डाउन ट्रेंड पे ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। अब देखिए डाउन ट्रेंड है, आपने ट्रेड लगाई, आपने सोचा कि बस डाउन इतना जाना था, अब मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मार्केट अप जाएगी। तो आपने यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगाया और मार्केट अप जाने के बजाय मार्केट ने ज़्यादा लेंथ मूव किया और आपको अच्छा खासा लॉस आ गया। क्या है कि आपने ट्रेंड के खिलाफ वर्जी की है, ट्रेंड के खिलाफ गए, आप अपने दोस्त के खिलाफ गए, इसलिए आपको अच्छा खासा नुकसान आया, ठीक हो गया। आपने कब जाना है ट्रेंड के खिलाफ, जब वो ट्रेंड टूटने लगे, ब्रेक होने लगे। मैंने आपको क्या कहा था कि कैसे ब्रेक होगा, कहाँ पे होगा, ये देखते हैं। जब ट्रेंड ये छोटी सी करेक्शन करता हुआ बड़ी बड़ी मार्केट बनाएगा, अब ट्रेंड बनाता जाएगा, और देखें एक जगह वो आती है जहाँ पे करेक्शन कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है, यानी इन करेक्शन से वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो क्या हुआ कि ट्रेंड जो है वो चेंज होने लगा है। आप देख सकते हैं जब चेंज होने लगा, और आप वेट करें जब वो डाउन ट्रेंड मूव करेगा। जब डाउन ट्रेंड मूव करने लगेगा तो आपने इस पॉइंट पे लेनी है एंट्री, टेक प्रॉफिट रखना है यहाँ पे। अगर शॉर्ट ट्रेडर हैं, अगर आप डाउन ट्रेडर हैं तो कुछ ज़्यादा रखना है। अब देखें ऊपर जो है हमारे पास ये डबल टॉप बनेगी। डबल टॉप क्या होती है ये हम आगे वाले लेक्चर में समझेंगे। डबल टॉप बनेगी, आप इन जैसे सैम्बल्स को समझेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि मार्केट जो है अब रिवर्स हो रही है। ये रिवर्सल पैटर्न है डबल टॉप, आप नीचे देख सकते हैं, ये मैंने रिवर्सल पैटर्न बनाया हुआ है, इसे हम कहते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। ये इन्वर्स पैटर्न है, तो ये भी हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो ट्रेंड के खिलाफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, और अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में आपने बाय करना है। कहाँ पे बाय करना है, एंट्री कहाँ से लेनी है वो मैंने आपको बता दिया, एंट्री कहाँ से लेनी है। बाय ट्रेंड
में अप ट्रेंड वही बाय ट्रेंड ही होता है। डाउन ट्रेंड में यानी सेल ट्रेंड में आपने कहाँ पे एंट्री लेनी है वो भी मैंने आपको बताया। और अब चलते हैं हम तीसरे ट्रेंड पे साइड पे, वो पे भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया और उस पर भी मैंने आपको बताया कि कहाँ पे एंट्री लेनी है। चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। या आपके सामने चार्ट है हमारा MT4, तो वो था हमारे पास पेंट में इसकी तस्वीर। तो ये हम MT4 में ओपन हो चुके हैं, IC मार्केट का ब्रोकर है, डेमो अकाउंट ओपन है और देखते हैं हमारे पास कौन सा ट्रेंड है। सबसे पहले आप देखें आपके पास ये जो है साइडवे मार्केट है, साइडवे मार्केट यानी साइडवे ट्रेंड, ठीक है, बिल्कुल एक ही सीमत में मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक ही सीमत में मूव कर रहा है साइडवे ट्रेंड, ठीक हो गया। तो आपने इसमें कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे नहीं लेनी। ये मैंने नीचे ग्रीन लाइन बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, ये वाली नीचे आपको दिखा दूं, ये नीचे मैंने ग्रीन लाइन बनाई हुई है और इसी ग्रीन लाइन को आपने रखना है एक पॉइंट, सपोर्ट रखनी है और इसी सपोर्ट पे लेनी है आपने एंट्री। ये देखें अब ये इस जगह से कैंडल ने मूव किया, कैंडल ने इस जगह से मूव किया, नीचे की तरफ आई। जब नीचे की तरफ आई आप देखें कि एक कैंडल बनी, एक छोटी सी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, दोनों ग्रीन की कैंडल हैं, ठीक हो गया। यानी जो हमारे पास सेलर हैं वो कम हो गए हैं, ग्रीन जो है यानी बायर ज़्यादा हो गए हैं। कैसे ज़्यादा हुए, क्योंकि देखें कोई भी हमारे पास सेलर की रेड कैंडल नहीं बनी और मोमेंटम ज़्यादा है। मोमेंटम क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉपर ग्रीन कैंडल होगी तो बायर्स का मोमेंटम ज़्यादा होगा। मोमेंटम ज़्यादा हुआ तो आप देखें कि मार्केट कितना ऊपर गई, ये मार्केट इतना ऊपर गई या इतना ऊपर गई, ठीक हो गया। तो आपने एंट्री लेनी है इस पॉइंट से, एंट्री लेके किस पॉइंट से लेनी है एंट्री, इस पॉइंट से लेनी है आपने एंट्री, एंट्री इसी पॉइंट से रेड जो मैंने एक सैंपल लगाया है, एक मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया, इस पॉइंट से लेनी है एंट्री। टेक प्रॉफिट आपने रखना है इस पॉइंट तक, टेक प्रॉफिट आपने रख लिया और मार्केट जब आप टेक प्रॉफिट ले लें फिर इसी पॉइंट से आपने सेल नहीं करना कि अब बस मार्केट यहाँ तक आने वाली थी मैंने सेल करना है, क्योंकि साइड में मार्केट है, ये नीचे की तरफ आएगी। अब देखें आपने ट्रेड लगा दी तो इस जगह पे आना चाहिए था आपको, मतलब मार्केट आनी चाहिए थी, लेकिन ये साइड में है। तो ये देखें कितनी मार्केट ने करेक्शन की, तो साइड में मार्केट में आपको लॉस आता है। तो बस साइड में आपने एक जगह से एंट्री लेनी है और आखिरी जगह पे ऊपर वाली जगह पे आपने लेनी है टेक प्रॉफिट, आपने लेना है अपना टेक प्रॉफिट लेने के बाद आपने वेट करना है दोबारा इसी पॉइंट पे, यानी जब मार्केट इसी पॉइंट पे दोबारा आएगी फिर मैंने ट्रेड लगानी है टेक प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक है। तो देखें मार्केट इस पॉइंट से दोबारा नीचे आई तो आपने यहाँ से सेल नहीं करना, क्योंकि आपने पहले बाय किया हुआ है। तो पहले अगर आपने बाय किया हुआ है तो दोबारा सेल नहीं करना, फिर बाय नहीं करना, फिर सेल नहीं करना, ऐसे जिग-जैग आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, वेट करना है एक पॉइंट का। अब अगर आपने पीछे वाली ट्रेड बाय में ली है तो जब मार्केट नीचे आएगी तो आपने वेट करना है कि पहले मैंने जहाँ से बाय किया था दोबारा उसी पॉइंट पे आए तो मैं बाय करूँ। अब देखें ये मार्केट कितना नीचे आई, कौन सी, ये देखें ये वाली बड़ी सी विक बनाती आई नीचे, और देखें प्रेशर किन का था, ऊपर से बायर्स का प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक हो गया, बायर्स का ज़्यादा हो गया। तो आपने इस पॉइंट पे लेनी है ट्रेड। फिर देखें जितनी वीक ज़्यादा बनी यानी बायर्स ऊपर चलते गए और कहाँ पे एंड हुई ये मार्केट, कहाँ पे बायर्स ख़त्म हुए, इस पॉइंट पे ख़त्म हुए। तो आपने टीपी यहाँ पे रखना है, उसके बाद आपने नीचे नहीं जाना कि मैंने अब सेल करना है क्योंकि मैंने पीछे बाय किया, इधर बायर ख़त्म हो गए, अब सेलर आ गए, मैं नीचे जाना चाहता हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपने दोबारा वेट करना है उसी पॉइंट का, ये हमारे पास पॉइंट होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये होगा हमारे पास टीपी, ये ऊपर जा रहा है तो इसी पॉइंट से आपने सेल नहीं करना, ठीक हो गया। और आपने वेट करना है इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे आपने लेनी है एंट्री, एंट्री लेके आपने टीपी रखना है, एक मिनट टीपी आपने रखना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो एक पॉइंट का वेट करना है तो फिर आपने करनी है ट्रेडिंग। तो उम्मीद है आप फिर कामयाब होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाबी से। अगर साइड वे में ट्रेड डबल साइड करोगे ये भी ट्रेंड के खिलाफ है, साइड वे में है
अगर साइडवे में ट्रेड कर रहे हैं तो 1 पॉइंट का वेट करें। अब चलते हैं डाउन ट्रेंड में, ये मूव करते हैं। ये देखें आपके सामने डाउन ट्रेंड आ रहा है। डाउन ट्रेंड कहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पॉइंट से लेके मार्केट बिल्कुल नीचे आ रही है। ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है। ये क्या हो गया हमारे पास, डाउन ट्रेंड। 1 मिनट, इसे सही करेक्ट। ये हमारे पास हो गया डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में आपने कैसे ट्रेडिंग करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगना है, वो तो मैंने आपको पीछे बता दिया कि आपने एंट्री लेनी है इस पॉइंट पे, एंट्री लेनी है। और मार्केट कितना नीचे गई आप देख सकते हैं, ये मार्केट नीचे गई। ये होगी आपकी सपोर्ट। सपोर्ट कौन सी हो गई, ये वाली आपकी, ये लाइन आपकी सपोर्ट हो गई। तो सपोर्ट पे आने का वेट करना है। डाउन में सपोर्ट में वेट करना है। आप देख सकते हैं एक छोटी सी करेक्शन की मार्केट ने, करेक्शन करने के बाद मार्केट कितना नीचे गई, ये मार्केट नीचे गई। उसके बाद इससे पहले सबसे पहले देखें कि मार्केट ने ये छोटी सी करेक्शन की, कितना नीचे गई। जितना करेक्शन छोटी होगी और सीधी होगी मार्केट उतना नीचे जाएगी। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं ये है हमारे पास डाउन ट्रेंड। तो एंट्री लेनी है आपने किस पॉइंट पे, आपको मैंने पहले बताया, एंट्री लेनी है आपने इस पॉइंट पे। फिर ये नीचे डाउन की तरफ मूव करेगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। इससे पहले आप देखें कि मार्केट ने करेक्शन की थोड़ी सी, उसके बाद ये डाउन की तरफ मूव कर रही, उसके बाद दोबारा ये इसने करेक्शन की। जितनी करेक्शन छोटी होगी उतनी ये हमारे पास मार्केट ज़्यादा डाउन जाएगी। ये फिर करेक्शन की, यानी लोअर हाई बनाई, फिर ये लोअर लो की तरफ चली आई। कितना मार्केट नीचे गई, जितनी करेक्शन सीधी और छोटी उतनी मार्केट नीचे मूव करेगी डाउन ट्रेंड में। ये हमारे पास था डाउन ट्रेंड। इस पॉइंट पे आपने रखना है ऑर्डर अपना, और टीपी रखना है आपने इस पॉइंट पे, यानी इस सपोर्ट पे रखना है। और अपने अंदाजे से रखना है कि अब मार्केट इस तरफ मूव करेगी या फिर मार्केट इस पॉइंट से मूव करेगी। यानी जो मार्केट है इस लो से लो बनाएगी, नीचे लो बनाएगी। ये देखें मार्केट इस लो से नीचे लो बनाएगी। तो इसी लो, किसी लो के ऊपर हमने रखना है अपना टीपी। तो फिर हमारा टीपी होगा हिट और हमें मिलेगा अच्छा खासा प्रॉफिट। आप देख सकते हैं ये तो हमारे पास प्रॉपर जो है डाउन ट्रेंड है, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है। ये देखें बेहतरीन डाउन ट्रेंड हमारे पास आ गया। तो हम इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में करते हैं चेंज। देखें थोड़ा सा इसे सेट कर लेते हैं, ये इधर और ये इस पॉइंट पे। आप देख सकते हैं अच्छी खासी स्विंग है। स्विंग किसको कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया। मार्केट पहले ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर नीचे क्या होता है, ये स्विंग हो रही है, मार्केट करेक्शन कर रही है। तो मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट किया, ये देखें थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन पकड़ी, करेक्शन पकड़ने के बाद मार्केट फुल नीचे मूव कर रही। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना नीचे मूव कर रही मार्केट। इसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी दोबारा करेक्शन पकड़ी, दोबारा करेक्शन पकड़ने के बाद फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, यानी ये एक हमारे पास डाउन मूव हो गया। इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा एक अप मूव हो गया। ये देखें करेक्शन पकड़ दी है। तो आपने ट्रेड कहाँ से लिए, इस पॉइंट से ट्रेड लेनी है। टीपी रखना है आपने इस कॉर्नर पे, टीपी ले लिया। टीपी लेने के बाद आपने इस पॉइंट से सेल नहीं करना, ऊपर की तरफ सेल करेंगे ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे। ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं तो आप यानी अपना लॉस करने वाले, अच्छा खासा लॉस। आप अगर गौर करें तो हमारे पास जो है ये हमारे पास डबल टॉप बन रही है। डबल टॉप बनी हमारे पास ऑटोमेटिकली। जब हम एडवांस कोर्स कंप्लीट करेंगे आपको पता लग जाएगा ये मार्केट अब डाउन जाने वाली है, लॉन्ग डाउन, बहुत नीचे। ठीक हो गया, डबल टॉप बनी, हमें सिग्नल मिला, फिर हमें पता लग गया कि ये डाउन ट्रेंड है। उसके बाद अगर डबल टॉप का आपको नहीं पता, ये एक आप वेट करें, उसके बाद जो दूसरी स्विंग बनेगी, ये देखें इधर मार्केट ने करेक्शन की, मार्केट फिर नीचे चली आई। उसके बाद मार्केट ने दोबारा करेक्शन की, मार्केट जो है नेक्स्ट मूव नीचे की तरफ आई। ठीक है, जितनी छोटी करेक्शन और सीधी करेक्शन होगी मार्केट उतना ज़्यादा नीचे मूव करेगी।
आप चलते हैं अप ट्रेंड की तरफ। अप ट्रेंड आप देख सकते हैं, ये हमारे पास अप ट्रेंड है, अच्छा खासा अप ट्रेंड है। ये देखें इस पॉइंट से ये हमारे पास अप ट्रेंड जा रहा है, ये अप ट्रेंड हो गया भाई हमारा स्विंग है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि हमने एंट्री लेनी होती है बॉटम से, एंट्री बॉटम से लेंगे, एंट्री बॉटम से एंट्री लें, फिर आपने अपना टीपी रखना है रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर टीपी रखेंगे। तो जब टीपी हिट हो जाए तो आपने इसी रेजिस्टेंस से दोबारा सेल नहीं करना कि ये करेक्शन के लिए नीचे आएगी, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। दोबारा कैंडल को इधर तक आने दें, सपोर्ट पे आने दें। जब सपोर्ट पे पहुंच जाए, सपोर्ट कौन सी है आपकी, ये वाली लाइन है, कैंडल्स की नीचे वाला हिस्सा सपोर्ट होता है और ऊपर वाला हिस्सा रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट तक पहुंचने दें कैंडल्स को, जब सपोर्ट पर पहुंच जाए तो दोबारा इसी रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के ऊपर आपने रखना है टीपी। जब टीपी हिट हो जाना है, टीपी यानी टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा, तो दोबारा आपने सपोर्ट के ऊपर आने के लिए वेट करना है। ये देखिए सपोर्ट पे जब आए दोबारा आपने इधर ही ट्रेड लगानी है। ट्रेड किस की लगानी है, ट्रेड आपने लगानी है बाय की, क्योंकि बाय ट्रेंड है तो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में बाय की ट्रेड लगाएंगे। तो ये हमारा होगा टीपी, यानी ये देखें ये रेजिस्टेंस को टच कर गया है तो हमारा टीपी हिट हो गया। तो आपने दोबारा वेट करना है। वेट कहाँ तक करेंगे आप, नीचे सपोर्ट तक जब कैंडल आएंगी, यहाँ तक पहुँच गई, उसके बाद मार्केट दोबारा अप गई, ये अप हो गई, ठीक हो गया। अब देखें मैंने क्या कहा था, जब ट्रेंड टूटने लगे, यानी ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हायर हाई बनाता है, यानी आगे वाला हाई पीछे हाई से ज़्यादा बड़ा होता है, तो हम इसे हायर हाई कहते हैं। तो जब ये हायर हाई बनाना ख़त्म कर दे तो आप समझ जाएं कि ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है। तो ये देखें ये वाला जो हाई है पीछे वाले हाई से छोटा है, नीचे है, तो ये हायर हाई तो नहीं हुआ, ये लोअर हाई हो गया। यानी सबसे पहला हाई ये वाला, इसको कलर दे देता हूँ जब ट्रेंड चेंज होने वाला है, ये कलर हो गया हाई, ये लाल वाला हमारे पास लोअर हाई बन गया क्योंकि ये पीछे वाले हाई से लो है, लोअर हाई। तो ट्रेंड इसी पॉइंट पे चेंज होने वाला है, ट्रेंड इसी पॉइंट पे चेंज होने वाला है। जब ट्रेंड चेंज हुआ आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना नीचे जा रही है, ठीक हो गया। ये था हमारे पास अप ट्रेंड के ऊपर ट्रेड लगाना कि कैसे ट्रेड लगाते हैं, किस पॉइंट पे लगाते हैं, डाउन ट्रेंड पे ट्रेड कैसे लगाते हैं, किस पॉइंट पे लगाते हैं। ट्रेंड के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाना, चाहे वो साइड वे ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। साइड वे ट्रेंड में आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस इन्हीं किसी एक पॉइंट पे लगानी है ट्रेड, और जब कैंडल टीपी हिट कर जाए तो दोबारा उसी पॉइंट के बराबर कैंडल्स को आने दें, वेट करें, जब वो पहुंच जाए फिर ट्रेड लगाएं, चाहे वो सेल की हो या बाय की हो, ठीक हो गया। ये था हमारे पास अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, उसके बाद सबसे पहले जो हमने पढ़ा साइड वे ट्रेंड, ठीक हो गया। ये लेक्चर बड़ा अहम है, तीसरा लेक्चर है, और इसके साथ आप वो दूसरे चैप्टर रिवाइज कर ले, पहला और दूसरा वो रिवाइज करें, तीसरा ये पढ़ें ताकि पीछे वाले चैप्टर्स की भी रिवीजन होती जाए। अपने दोस्तों को इनवाइट करें, हम फ्री दे रहे हैं कोर्स, बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं। आप किसी भी एकेडमी चले जाएं, आपको ये कोर्स पेड मिलेंगे जिनकी कीमत कम से कम पाकिस्तानी 30 से 40 हज़ार की है, यानी बेसिक 10,000 का, एडवांस लेवल जो प्राइस सेक्शन आप पढ़ रहे हैं वो आपको 30,000 आपसे लेंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे, ठीक हो गया। तो आपने अपने दोस्तों को इनवाइट करना है, इस चैनल पे लेके आना है। फ्री कोर्सेज हैं, बेसिक से एडवांस, प्राइस सेक्शन, इसके बाद डिमांड सप्लाई शुरू करेंगे, फिर VSA शुरू करेंगे, और जितना भी हो सकेगा आपकी खिदमत में हम पेड कोर्स फ्री में लाएंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर लाजमी करें, लाइक भी करें, और हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।